नमस्कार, जय साई राम। साथियों, साईं सच्चरित्र के 13 अध्याय हम कर चुके और अब प्रस्तुत है अध्याय 14। श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतन जी वाड़िया को अनुग्रहित किया और किस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। इस संत की जीवनी सब प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य भी जैसे भोजन, चलना फिरना, स्वाभाविक अमृत उपदेश बड़े ही मधुर हैं। वे आनंद के अवतार हैं। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसास्वादन कराया और इसलिए उन्हें उनकी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्व मार्ग का अवलंबन कर सकें। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्म अनुभूति या ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्त है और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान और तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साईं की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। नांदेड़ के रतन जी। अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ में रतन जी शाहपुर जी वाड़िया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में खूब धनराशि संग्रहित कर ली थी, यानी इकट्ठी कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत, चरोहर और कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि और गाड़ियाँ भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि बाहरी रूप से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वो वैसे नहीं थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है और रतन जी भी इसके अपवाद नहीं थे। वे परोपकारी और दानशील थे। वे गरीबों को भोजन, वस्त्र वितरण करते और सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे। जिस प्रकार प्रेम और भक्ति रहित कीर्तन, वाद्य रहित संगीत, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पश्चाताप रहित तीर्थ यात्रा और कंठमाला रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का जीवन भी सूना होता है और घर भी सूना होता है। और रतन जी नांदेड़ जी के भी कोई संतान नहीं थी। रतन जी सदैव इसी चिंता में डूबे रहते थे और मन ही मन कहते थे, क्या ईश्वर की कभी मुझ पर दया नहीं होगी? क्या कभी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई थी। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणु महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया, यानी कि उन्होंने दासगणु महाराज से निवेदन किया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ में जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। किसने? दासगणु महाराज ने। रतन जी को भी यह विचार पसंद आया और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद वे शिरडी आ गए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। उसके बाद आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं
और आप उनके कष्ट को तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश ना कीजिएगा। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे। परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे तुमसे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए अब शेष राशि ही दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में ना आया। वे सोचने लगे, मैं तो पहली बार शिरडी आया हूँ और बड़े आश्चर्य की बात है कि 3 रुपये 14 आने बाबा को कैसे प्राप्त हो गए। यह एक पहेली थी। वे बाबा के चरणों के पास बैठे रहे और उन्हें दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बताया और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बाबा को बड़ी दया आ गई। बाबा बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रख दिया। अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ दासगणु महाराज को बताया। रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक हो गया, बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद मिला, प्रसाद भी मिला, परंतु वहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बाबा ने कहा, मुझे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, कृपया समझाइए इसका क्या अर्थ है। मैं तो इससे पहले कभी शिरडी नहीं गया, फिर बाबा को ये रुपये प्राप्त कैसे हो गए जिसका उन्होंने उल्लेख किया। दासगणों के लिए भी एक पहेली बन गया। बहुत दिनों तक इस पर विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौली साहब को अपने घर आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया था और इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन भी व्यय किया था। मौली नांदेड़ साहब के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उससे कुछ दिन पूर्व ही मौली साहब अनायास ही रतन जी के घर आ गए। रतन जी ने उनकी अच्छी तरह उनसे परिचित थे रतन जी और उन्हें प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उनके सत्कार में छोटे से जलपान की व्यवस्था की। दासगणों ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा पूरे 3 रुपये 14 आने ही हुआ था जो बाबा जी ने कहा था। तो इससे बाबा जी की त्रिकालज्ञता विदित हो गई, यानी कि बाबा जी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं। यद्यपि वे शिरडी में विद्यमान है, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता थे और प्रत्येक आत्मा और हृदय के साथ संबंध रखते थे। अन्यथा मौलवी साहब के स्वागत में खर्च की गई रकम उन्हें कैसे पता चली। रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उन्होंने साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनके खुशी का ठिकाना न रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, जिनमें से केवल 4 ही शेष रहीं। इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राव बहादुर हरिविनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई। राव बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुई, जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तीसरी बार उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था। अब इस प्रश्न का हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सलाइयों एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे। भक्त चाहे हो या कोई भी, वे किसी से भी कुछ नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके समक्ष एक पैसा रख भी दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए
संतों के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते, यदि 2 पैसे हुए तो तुरंत वो 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, लोगों के झुंड बाबा के दर्शन के लिए आने लगे, तब काका ने उनसे दक्षिणा लेना प्रारंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों ना हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर, राजा, संत और गुरु के दर्शन अपने सामर्थ्य के अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी नहीं करने चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन? इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर दा का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान करना चाहिए और राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों का अभ्यास में लाने की बात कही गई। दान के संबंध में लिखा है, विश्वास पूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय और विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने और उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा उनसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे उसे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। एक घटना, श्री गणपत राव बोडस अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा ने बार बार आग्रह करने पर मैंने रुपयों की थैली उनके सामने उंडेल दी। श्री बोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर कभी उन्हें धन का कभी भी कोई अभाव नहीं हुआ और हमेशा ही प्रचुर मात्रा में लाभ होता रहा। इसका एक भिन्न अर्थ भी है। अनेक बार बाबा ने किसी प्रकार दक्षिणा स्वीकार नहीं की किसी की। इसके 2 उदाहरण हैं। बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से 15 रुपये दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले, मेरे पास तो 1 पाई भी नहीं है। बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन तो करते हो, उसमें से ही दक्षिणा दो। यहाँ दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयंगम करना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती R.A. तरखंड से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो षड्रिपुओं से है। षड्रिपुओं जो 6 शत्रु हैं हमारे, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन वे पहले दिन की तरह निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्षों तक हजारों रुपया दक्षिणा मिलने के बाद भी उनके पास बहुत थोड़ी सी राशि ही शेष थी। संक्षेप में, दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ सिखाना ही था। दक्षिणा का मर्म। ठाणे के श्रीदेव, जो बाबा के परम भक्त थे, ने इस विषय पर एक लेख लिखा, श्री साई लीला पत्रिका पृष्ठ 7, जो निम्न प्रकार है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी स्वीकार कर लेते थे और कभी कभी अस्वीकार भी करते थे। वे केवल भक्तों से, किसी भक्त से ही कुछ मांगते थे। उन्होंने कुछ लोगों से कभी कुछ ना मांगा। वे सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहाँ से उठाने के लिए कह देते थे। स्त्रियों और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने सभी धनाढ़ियों से, निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा ना दी, उन पर वे कभी क्रोधित भी नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई और उसका उसे स्मरण ना रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार से उसे स्मरण करा के उस दक्षिणा को स्वीकार कर लेते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा के रूप में कुछ अंश लौटा भी देते थे
और देने वालों को संभाल कर रखने या पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ होता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वह अधिक राशि लौटा दिया करते थे। किसी किसी ने तो उनकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे, और यदि उनके पास नहीं होती तो दूसरे से उधार लेने या दूसरों से मांगने को भी कह देते थे। किसी किसी से तो वे दिन में 3-3, 4-4 बार दक्षिणा ले लिया करते थे। दक्षिणा से एकत्रित राशि से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च करते थे, जैसे चिलम पीने का तंबाकू या धोने के लिए लकड़ियाँ मोल लेने के लिए। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियाँ राधा कृष्ण बाई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों से एकत्र की थी। अधिक मूल्यवान पदार्थ लाने वालों से बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द भी कहने लगते थे। जिन्होंने श्री नाना साहेब चांदोरकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कोपीन और टर्मेल है, लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखी करते रहते हैं। कामिनी और कंचन मार्ग में 2 प्रमुख बाधाएं हैं। बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोली थी, जैसे दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण बाई के यहाँ भेजना, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों ने इन आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उन्हें राधा कृष्ण भाई के घर यानी शाला को जाने के लिए कहते। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते तो यह सिद्ध हो जाता कि कामिनी और कंचन की आसक्ति से विरक्त है, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की हैं। किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। बाबा के भक्तों को शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता श्री साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। साथियों, पाठ 14 अध्याय 14 समाप्त होता है। आप इसको सुनिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक भक्त इसे सुन सकें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि पसंद आए तो, और शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अध्याय 15 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जय साईं राम कहते रहिए। जय